बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान की यूरेनियम संवर्धन ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धुआं होते हुए दरअसल ये जो प्लांट्स है वो नजर आ रहे हैं। ये ठिकाना दरअसल संवर्धन ठिकाना जो है परमाणु ठिकाना उसको टारगेट कर ये अटैक किया गया था। ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन है और बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ये जो पूरा ठिकाना है वो तबाह हो गया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ देर रात भीषण हमले किए हैं। तेल अवीव और हाइफा को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उनकी वजह से खासा नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों में हुए मिसाइल अटैक की वजह से हालात कैसे बिगड़ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के विध्वंसक हमलों से इजराइल दहल रहा है। आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट करते हुए दागी जा रही मिसाइलें मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। गाइडेड मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं और आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जंग अब छठे हफ्ते में दस्तक दे चुकी है, लेकिन हमलों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। ईरान के ताजा हमलों से इजराइल एक बार फिर से संकट से घिर गया। ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें इजराइल की धरती पर कहर बरपा रही हैं। देर रात तेल अवीव समेत कई शहरों में IRGC की स्ट्राइक की वजह से हालात बेकाबू हो गए। सबसे ज्यादा हमले मिलिट्री बेस पर किए गए। IRGC ने अपने घातक मिसाइलों से ऐसे कई ठिकाने तबाह किए जहां से IDF का ऑपरेशन चल रहा था। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने ताजा स्ट्राइक से B1 ब्रिज को उड़ाने और मशहद में हुए अटैक का बदला लिया है। उत्तरी इजराइल का हाइफा शहर ईरान की मिसाइलों के टॉप टारगेट पर है। यहां रिहायशी इलाकों में किए गए सटीक हमलों के बाद हाहाकार मच गया। मिसाइल अटैक की चपेट में आने से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ईरान के हमले में 9 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। अलग अलग जगहों पर हुए हमलों की वजह से लोग मुसीबत में पड़ गए। हाइफा में हमले के बाद भारी तबाही हुई। कई इमारतें पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गईं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मलबे के ढेर में लोगों की तलाश की गई। इस दौरान पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना रहा। ईरान की ओर से आबादी वाले इलाकों में की जा रही स्ट्राइक की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान ने बड़ा हमला किया। कई जगह हुई तबाही की वजह से रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। IRGC ने बेहद कम वक्त में कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। कितने लोग मलबे में दबे हैं और कितने घर पूरी तरह डैमेज हो गए, इसका अनुमान लगाने में भी काफी वक्त लग गया। IRGC ने इजराइल के हेब्रोन शहर को भी टारगेट किया। सीरियल मिसाइल अटैक की वजह से आबादी वाले इलाकों में हड़कंप मच गया। जैसे ही हमला हुआ सायरन गूंजने लगे। इस दौरान शहर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। तेल अवीव में भी ईरान के हमलों की वजह से भारी तबाही हुई है। शहर के कई पॉश इलाकों में ड्रोन अटैक के बाद आग लगने की घटनाएं हुई हैं। सड़कों पर कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सेंट्रल इजराइल में ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों ने तबाही मचाई। काफी देर तक आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेहद कम वक्त में अलग अलग इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे काफी नुकसान हुआ।
जंग की शुरुआत से अब तक इजराइल में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा बढ़कर 6,951 हो गया है। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक का ईरान की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जंग लगातार विनाशकारी हो रही है और तबाही भी चारों तरफ फैल चुकी है। फिलहाल इजराइल के सभी बड़े शहर ईरान के निशाने पर आ चुके हैं। इसी वजह से संकट गहरा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत आबादी वाले इलाकों में बरस रहा बारूद है, क्योंकि इससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान ने बीते कुछ दिनों में रिहायशी इलाकों पर हमले तेज किए हैं, जिससे इजराइल के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। टीम न्यूज नेशन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। समझौते के प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया तैयार है, ये ईरानी मीडिया का कहना है। सही समय पर ईरान इसकी घोषणा करेगा। ईरानी मीडिया ने ये बात ईरान के विदेश मंत्रालय के हवाले से कही है। सही समय पर ईरान इसकी घोषणा करेगा। इस बीच IRGC ने अपनी ड्रोन पार दिखाई है। शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन्स जो है उसको तैनात कर दिया है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो है उसमें नजर आए हैं सैकड़ों ड्रोन्स। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड जो उसकी फैसिलिटी है उसमें सैकड़ों ड्रोन यहां पर रखे हुए हैं। ये कामिकेज ड्रोन्स है जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे ईरान ने एक बार फिर अपनी ड्रोन पावर दिखाई है। अंडरग्राउंड ड्रोन साइट के जरिए IRGC ने दुश्मन को चेतावनी दी है। ईरान के ड्रोन इस युद्ध में कैसे घातक साबित हो रहे हैं और सुपर पावर भी किस तरह से संकट में घिरा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। Ya Rab, straight to the aircraft. Straight. Ya Allah. पश्चिम एशिया में ईरान के सुसाइड ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। इजराइल समेत खाड़ी के तमाम देश इन ड्रोन की रेंज में हैं और सुपर पावर अमेरिका का दम निकाल रहे हैं। घातक ड्रोन जितनी स्पीड से आसमान में जाते हैं, जमीन पर गिरते ही उसी रफ्तार से कहर भी बरपाते हैं। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान की ड्रोन पावर भी देखने को मिल रही है। IRGC के ड्रोन्स का बड़ा जखीरा पाताल लोक में छिपा है, जहां हजारों की तादाद में रेडी टू लॉन्च ड्रोन रखे गए हैं। यानी इशारा मिलते ही एक साथ कई ड्रोन दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार हैं। Ya Allah. ईरान की जमीन के नीचे बसी हथियारों की ये वो दुनिया है जिसके दम पर वो सुपर पावर अमेरिका और इजराइल दोनों की नाक में दम कर रहा है। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, उसके बाद भी ईरान पूरी ताकत से करारा प्रहार कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसके पास मौजूद हथियारों का वो जखीरा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ईरान अपनी अंडरग्राउंड सिटी से कब कौन से ड्रोन दाग दे ये किसी को पता नहीं रहता। यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका और इजराइल दोनों के हमले ईरान की इस ताकत को छू भी नहीं पा रहे।
में चल रही भीषण जंग के बीच ईरान ने अपनी नई अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी दिखाकर दुश्मन की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस सिटी में शाहेद 136 ड्रोन का भंडार IRGC का दावा है कि सभी ड्रोन लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी ईरान उनके जरिए पश्चिम एशिया में किसी भी लोकेशन पर तबाही मचा सकता है। शाहेद 136 एक छोटी डेल्टा पंख वाली मिसाइल है जिसके पिछले हिस्से में प्रोपेलर चालित इंजन लगा होता है। कम ईंधन से चलने वाला इंजन, रडार से बचने की क्षमता और 40 से 50 किलो के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम ईरान के शाहेद ड्रोन ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए जमीन के अंदर रखे ड्रोन भी दहशत का सबब बने हुए हैं। शाहेद 136 सीरीज की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है। छोटे आकार की वजह से इन्हें कहीं से भी बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन सटीक हमला करने वाले हथियार हैं जिनको नीचे लगे डिस्पोजेबल रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करके हमला किया जाता है। एक ड्रोन की लागत 20,000 से 50,000 अमेरिकी डॉलर तक होती है। ये ड्रोन झुंड में एक साथ हमला करते हैं जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। एक ड्रोन में करीब 30 से 50 किलो का वॉरहेड होता है जो किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अभी लंबी चलने वाली है। ऐसे में ईरान का बारूदी पाताल लोक बेहद अहम हो जाता है। दुनिया ईरान की अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी देखकर हैरान है। ईरान की सेना ने पहले ही ये बता दिया है कि उसके पास आत्मघाती ड्रोन नौकाओं का भी एक बड़ा जखीरा है जिसकी तैनाती होर्मुज स्ट्रेट के पास की गई है। ईरानी सेना की ओर से जारी वीडियो में नौसैनिक ड्रोन, एंटीशिप मिसाइलें और समुद्री खदानों से भरी लंबी सुरंगें दिखाई दी रही। फुटेज में कुछ हथियारों को दागते हुए भी दिखाया गया है। ईरानी नौसेना के ड्रोन, जिन्हें UAV भी कहा जाता है, फारस की खाड़ी में पहले ही 2 तेल टैंकरों पर हमला कर चुके हैं। ये जहाज होर्मुज के सकरे मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ये छोटे UAV पानी की सतह पर या ठीक नीचे चलते हैं। इनमें विस्फोटक होते हैं और ये टकराते ही फट जाते हैं। ऐसे में इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। जंग के बीच अमेरिका की नौसेना के लिए ये छोटे छोटे ड्रोन बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान के कई ड्रोन साइट्स अब भी सुरक्षित हैं और उसके पास हजारों की संख्या में एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन हैं। यानी ईरान अब भी पूरे क्षेत्र में सुपर स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये हमले हल्के फुल्के नहीं बल्कि तबाही मचाने वाले हो सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने पहाड़ियों को काटकर ऐसी जगह ड्रोन सिटी डेवलप की है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम के हमलों का कोई असर नहीं हो सकता। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान लगातार सीना ताने खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।